किंगडम प्रोटिस्टा में आपको एक ही चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। सेकंड चीज़ है बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो प्रोटिस्टा है उसका कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं रहता। हो सकता है वो प्लांट के कैरेक्टर शो कर दे, एनिमल के कैरेक्टर शो कर दे, या फिर फंगी के कैरेक्टर शो कर दे। तो इसलिए इसको है ना कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंगी भी बोला जाता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये सारी क्या दे रखे हैं, ग्रुप्स दे रखे हैं, यहाँ से लेके क्राइसोफाइट से लेके प्रोटोजोअन तक। और इसके बाद इसमें यूकैरियोट्स के बारे में बता रखा है, जो अपन को पता ही है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोट, सेल ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंट रहती है मेम्ब्रेन, वो क्या रहते हैं, यूकैरियोट। अपना प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है पर यूनिसेलुलर है। एक्वेटिक इसका हैबिटाट रहता है मोस्टली, जो ये ग्रुप्स है मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है। प्रोटिस्टा मोस्टली एक्वेटिक होता है। सेकेंड चीज़ आती है रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में तो सिंपली जाइगोट फॉर्मेशन, एसेक्सुअल में दो होते हैं, एक तो सेल फ्यूजन और एक स्पोर फॉर्मेशन। इन तीनों ग्रुप्स में स्टार्टिंग के जो ये तीन है ना, इसमें है ना सेल फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, क्राइसोफाइट्स पहला ग्रुप है जिसमें डाई एटम और डेस्मिट्स होते हैं। डेस्मिट्स गोल्डन एल्गी को बोला जाता है। डाई एटम्स के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पहली चीज़ ये है कि डाई एटम्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा प्रोटिस्टा मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है। डाई एटम फ्रेश वाटर में रहते हैं और इनका जो वाटर में मूवमेंट रहता है वो कैसा रहता है, फ्लोट पैसिवली इनका मूवमेंट रहता है, चलने का मूवमेंट वाटर में। मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक, ये दोनों होता है। हिटोट्रोफ भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है। और इसमें डीकम्पोजर रहता है ये, और ये रहता है होलोजोइक, मतलब जैसे कि चबाने वाले, जैसे कि अपन ह्यूमंस क्या है, होलोजोइक। प्रोटोजोअन्स भी होलोजोइक है। क्राइसोफाइट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, कुछ आपके कुछ और भी हो सकते हैं। इन डाई एटम्स में सेल वॉल कैसी रहती है, सेल वॉल आपकी ऐसी रहती है, जो आउटर तो ऐसी रहेगी और इनर रहेगी ऐसे। मतलब जो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर रहेगा डाई एटम्स का, वो कैसा रहेगा, साबुनदानी जैसा रहेगा। और इसमें सिलिका प्रेजेंट रहेगा। सिलिका जिसमें प्रेजेंट होता है वो चीज़ क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। सेल वॉल्स में सिलिका प्रेजेंट रहेगा, उसके कारण ये जो सेल वॉल है वो हार्ड हो जाती है। और इसके कारण जब आपका ना डाई एटम क्या रहता है, हार्ड हो जाता है, तो ये ना डिकम्पोज भी नहीं हो पाता किसी से। और जो ओशंस में, जैसे कि ये वाटर में रहता है, ओशंस में इसकी लेयर बन जाती है, उस लेयर को कहते हैं डाई एटमियस अर्थ, जो कि बहुत यूजफुल लेयर होती है, जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या फिर सिरप में भी। और इसको बोलते हैं डाई एटम को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस।